मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इस बात पर हर जुबां मौन है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इस बात पर हर जुबां मौन है। मेरे बाबा ने मुझको बताया, मेरी दादी ने है गीत गाया, दो शब्दों में सारे ज्ञान का सारा सार समाया। वाघर मैं वह बाबा मेरा, वाघर ड्रामा वह भाग्य मेरा। जानकी माना जानकी की ब्राह्मणों की। जी। और जैसा हमने देखा कि मीरा को देखने के बाद सबको श्याम सुंदर आता है, हाँ, श्याम याद आता है, वैसा हम जब जानकी दादी को देखते थे तो हमको निराकार राम याद आता। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके रग रग में बाबा भरा हुआ था, उसकी याद भरी हुई थी। जी। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। आप दादी के एक एक क्लासेस सुनेंगे ना, ऐसे पावरफुल और इतने ज्ञान के रहस्य से भरे हुए क्लास होते थे, वो जो मुर्शिद भी सुरजित हो जाए। जी। क्योंकि दादी को बाबा से प्यार होने के कारण बाबा की मुरली से प्यार था। और बाबा की मुरली में से वो कोई ना कोई बात लेके उसके ऊपर विचार करके, हम उस समय थोड़े से लोग बैठते थे तो भी हम लोगों को विचार सागर मंथन करके बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाती थी। और दादी इतनी दृढ़ संकल्पधारी थी, करना माना करना, उससे कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इसीलिए उनके दृढ़ संकल्प के कारण उनकी वाणी में शक्ति थी। उसको हमको लास्ट तक तो यही उसने पक्का किया ना, मैं कौन और मेरा कौन। जी बिल्कुल, ये उसके जो मंत्र था उससे तो सब एकदम उसके पीछे ये हो जाते थे, फिदा हो जाते थे। जी। दादी का मैं कौन और मेरा कौन माना एकदम बाबा के साथ बुद्धि लग जाती। एक तो दादी में विल पावर थी बहुत, जी। और दूसरा बाबा की मदद। जी। और दादी को एक ही लगन थी, मेरे को जो बाबा ने दिया है वो मेरे को सारे विश्व को देना है। हाँ जी। दातापन की भावना। हाँ। तो दातापन की भावना के कारण अथक होकर के सेवा करती थी। तो उनके वाणी में ताकत थी। जी। वो ताकत इसीलिए थी क्योंकि वो निरसंकल्प रहती थी और एक बाबा की याद में रहती थी। तो जिसके कारण बाबा के द्वारा वो हमेशा शक्तियां ले लेके, उनकी मनसा पावरफुल होने के कारण उनकी वाणी भी पावरफुल होगी। जी। ये था। मैं तो यही समझती हूँ कि दादी का जीवन जैसा सादगी में था, दादी का जीवन जो था वो औरों के लिए एक आदर्श था, राह बताने के लिए लाइट हाउस का काम करता था। तो उसी तरह से अगर हम भी अपने जीवन को सच्चाई, सफाई और धारणाओं पर चलाएंगे तो औरों के लिए एक आदर्श बन सकेगी। तो दादी हमेशा कहती थी, अपने जीवन को ऐसा आईना बनाओ जो और भी अपना चेहरा उस आईने में देख सके कि हम कहाँ पर हैं। तो इसीलिए दादी ने अपना जीवन जो इतना स्वच्छ और इतना निर्मल बनाया था, तो हमें भी दादी को देख करके दादी को फॉलो करने की आवश्यकता है। सच्चा योगी राज ऋषि जिसको बनना है वो त्याग और तपस्या, दो बातों में। कहीं पूछते हैं पुरुषार्थ क्या करें, कुछ नहीं करो, त्याग छुट्टी हो गई, तपस्या बल मिल गया, बस। पहले बाबा कहते हैं साकार के मुरली में स्वदर्शन चक्र घुमाओ। अब जब बाबा ये नहीं कहते घुमाओ, निराकारी और फरिश्ता रूप में खड़े हो जाओ। अलौकिक शक्ति, सारी इस दुनिया को बुलाने की शक्ति, परम धाम जाने की शक्ति, सुख धाम में आने की शक्ति। कौन सी शक्ति भरी है? हाँ, इस दुनिया को बुलाने की, परम धाम जाने की। बस इतना ही सोचो, घर जाना है, अभी कपड़े उतारना है, नाटक में पाठ पूरा हुआ है, फिर सुख धाम में श्रेष्ठ पद पाने की शक्ति। बुद्धि को श्रेष्ठ, शुद्ध, शांत, पहले शुद्ध फिर शांत,
श्रेष्ठ, वाह गुरु, वाह सतगुरु, तुमने बुद्धि शुद्ध, शांत, श्रेष्ठ, दृढ़ अभी। बस तो आत्मा में जो आज उम्मीदों का सितारा है, कल सफलता का सितारा है, और परसों क्या होगा? चमकता हुआ सितारा। आत्मा अपन को समझा, अपन में उम्मीद आई, बाबा ने उम्मीद रखी है। आया कल पहले वाला बच्चा, भगवान ने बैठ करके छोटा बच्चे को बैठ करके पढ़ा करके कितना होशियार बनाया है। अभी तुम माला का मन का बन जाओ, माला फेरते फेरते भी मन भटकता रहा। अभी तो बच्चा मन की भटकना छोड़ी ना, तो मेरे गले का हार है। कितनी सिंपल बात है, भटकना छोड़ी, श्रेष्ठ बुद्धि हुई, कर्म श्रेष्ठ हुए, वही आत्मा बड़ा सुंदर मन का है, प्रभु का प्यारी है, सर्वशक्तिमान की शक्ति इसके पास है, कभी मुरझाते नहीं है, कभी मूंझते नहीं है, कैसी बात आती घबराती नहीं है। शक्ति कहाँ से आती? अरे बाबा शक्ति देता है ना, अच्छा है ना। आत्मा तू अपनी पहचान, मैं आदि अनादि ईश्वर की संतान हूं, आदि ब्रह्मा बाबा की संतान हूं, इसलिए यहां बैठने का समझ मिली है, तभी मैं ब्राह्मण बनी हूं। बाबा के पास आने से कोई ये नहीं कह सकता है मैं धनवान हूं, कोई ये नहीं सकता मैं गरीब हूं, मैं कुछ बाबा के पास नहीं लाया हूं। बाबा के पास कई ऐसे मिसाल है। अरे बच्चा तू नंगे पाए भी बाप के पास तो आया ना, नंगे पाए भी आया, तुम जल्दी आया। धनवान देर से आएंगे, जांच करते रहेंगे, आऊं ना आऊं, आऊं ना आऊं। नंगे पाए जल्दी आया, कुछ नहीं लाया, पर दिल को तो लाया। चिंतन करें, मैं आत्मा पुरानी बातों का त्याग कर तपस्या से बाबा की शक्ति अपने में भर रही हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूलने की शक्ति आ गई है। मस्तक के बीच बैठ अपनी तैयारी कर रही हूँ। सहज ही